हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक SN2 रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड के बारे में, जो कि एल्काइल हैलाइड सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा S11 रिएक्शन के बारे में। S11 रिएक्शंस कितने स्टेप्स में होती है, कौन सा मैकेनिज्म उसमें इन्वॉल्व होता है, आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा, रीअरेंजमेंट पढ़ा और भी बहुत कुछ पढ़ा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसके लिंक पे क्लिक करिए और उसको देखिए, क्योंकि SN2 रिएक्शंस आपको तभी समझ में आएगी जब SN1 रिएक्शन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे S12 को S11 के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि दोनों साथ में कवर होता चले और आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन फिर भी अगर बेहतर समझना हो तो S11 रिएक्शन को ज़रूर देखिए, ज़रूर उसको समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। देखिए, SN2 रिएक्शन को हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे S रिप्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूशन को, N रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियोफिलिक को और 2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है बाई मॉलिक्यूलर को। अब इसको हम बाई मॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि SN2 रिएक्शन के में जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं उसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने ले रखा है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन की है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल है उसके रिएक्टेंट में आप देखिए 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बाई मॉलिक्यूलर। 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, ये है प्राइमरी फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल है। फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हमने QS से कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एज ए सॉल्वेंट। तो हमारा बन रहा है CH3OH, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं K और OH का। जब हम इन दोनों को सॉल्वेंट एसीटोन में डालते हैं तो बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका जो ये निगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ। सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आपके एल्काइल ग्रुप पे और X यहाँ से यानी कि हेलोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और OH यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि X का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जरिए। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, वो भी न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेरा X 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेने का मतलब ये है क्योंकि SN2 रिएक्शन जो है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में सबसे तेज होती है। KOH लिया है हमने, S11 में लिया था वाटर एज ए सॉल्वेंट और वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल, लेकिन KOH लिया है क्योंकि KOH जो है वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में हमें इस स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे सॉल्वेंट हमने लिया एसीटोन। रीज़न क्या है आगे मैं सब धीरे धीरे डिस्कस करते जाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं SN1 और SN2 में अंतर क्या है। देखिए, SN1 रिएक्शन में हमने जो एग्जांपल लिया था वो लिया था 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड का। इसका लिया था SN1 में हमने जो एग्जांपल लिया था वो था 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड का, क्योंकि 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड जो था वो मोस्ट स्टेबल था। क्या था? मोस्ट स्टेबल था, इसीलिए उस वहाँ पे हमने 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया था। यहाँ पे हमने 1st डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है, ये लेस्ट स्टेबल है। दूसरा जो था वहाँ पे हमने जो सॉल्वेंट यूज़ किया था वो वाटर था। SN1 में जो सॉल्वेंट यूज़ किया था वो वाटर था, लेकिन यहाँ पे हमने जो सॉल्वेंट यूज़ किया वो क्या है? एसीटोन है, ठीक है। वहाँ पे क्या था? वाटर एज ए सॉल्वेंट, वाटर एज ए सॉल्वेंट और वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल दोनों एक्ट करता था। वाटर एज ए सॉल्वेंट और वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल दोनों एक्ट करता था, लेकिन SN2 में सॉल्वेंट अलग है और न्यूक्लियोफाइल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट एसीटोन जैसा है और वहाँ पे सॉल्वेंट वाटर जैसा था। वहाँ पे वाटर ही न्यूक्लियोफाइल का काम करता था, लेकिन यहाँ पे QH यानी कि स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, वो भी अलग से ऐड किया हुआ है रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, ठीक है। ये रिएक्शंस आपको देख रही होगी सिंगल स्टेप में होती है। SN1 रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सॉरी SN2 रिएक्शन में सिंगल स्टेप इन्वॉल्व होती है, सिंगल स्टेप। लेकिन SN1 रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप थी, ठीक
ठीक है। SN1 रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप थी। होता क्या था उसमें, सबसे पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था, फिर न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता था, तब जाके आपकी रिएक्शन होती थी। लेकिन SN2 रिएक्शन में एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी कि SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो चलिए हम मैकेनिज़्म को लेके समझते हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। इसकी मैकेनिज़्म में हम ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री आपका जो है एल्काइल हैलाइड को हम लिख सकते हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में कुछ ऐसे, कार्बन ऊपर हमने लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया एक हाइड्रोजन, इसको थोड़ा बोल्ड लाइन में कर लेते हैं, और यहाँ पे से डॉटेड लाइन में H, और यहाँ पे आपका जो है वो है हैलोजन ग्रुप X, ठीक है। इस फॉर्म में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए होगा क्या कि जब हम फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड को और KOH को एसीटोन एज ए सॉल्वेंट में डालते हैं, तो होगा क्या कि आपका जो सॉल्वेंट है, अगर सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट जो हमने यूज किया है वो है एसीटोन। कौन सा है? एसीटोन, C++OCH3। ये सॉल्वेंट जो है इसको हम बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर होने का मतलब क्या है? ये पोलर है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को धीरे धीरे ये ब्रेक करेगा, क्योंकि बॉन्ड जब ब्रेक होगा तभी आपका न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो पोलर होने का मतलब ये है कि बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होना ज़रूरी है। SN1 रिएक्शन में हमने जो सॉल्वेंट यूज किया था वो था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वहाँ पे था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एप्रोटिक है, जैसे कि एसीटोन, इसमें पोल्स हैं, जैसे कि कार्बन का एक पोल्स और एक ऑक्सीजन का पोल्स, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इसकी है, ये क्या करता है, कार्बन और X के बीच के फोर्स को वीक करता है, धीरे धीरे इसके बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं तो प्रोटिक प्रॉपर्टी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करती है, यानी कि वाटर के साथ आपका KOH का रिएक्शन हो जाता, जिसकी वजह से आपकी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। इसलिए हमने यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज किया है वह है पोलर एप्रोटिक। इसकी जो प्रॉपर्टी वो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या करता है, कार्बन और X के बीच का जो बॉन्ड है उसको धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे ब्रेक करता है, वीक करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड ईजिली हो जाती है। तो यहाँ पे हम जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो होगा एसीटोन, एसीटोन एज ए सॉल्वेंट। होगा क्या कि KOH यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। अब होगा क्या कि ये आपका कार्बन से जो अटैच्ड है, पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से कार्बन और X के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होगा, बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होगा, यानी कि ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ धीरे धीरे खींचेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे स्लाइटली निगेटिव चार्ज आएगा। अब स्लाइटली निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे खींच रहा है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे खींच रहा है, ये देखकर आपका जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो इस कार्बन पे बैक साइड से अटैक करेगा। किस साइड से? बैक साइड से अटैक करेगा, बैक अटैक करेगा। बैक अटैक करेगा तो होगा क्या कि यहाँ पे जो आपका अगला प्रोडक्ट होगा धीरे धीरे यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा। तुरंत नहीं बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे कार्बन आपका हाइड्रोजन धीरे धीरे अलग होता रहेगा, ठीक है, धीरे धीरे हाइड्रोजन अलग हुआ, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव, इस पर स्लाइटली निगेटिव, यहाँ पे आपका भी निगेटिव ही चार्ज है, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन धीरे धीरे होता है, ठीक है। और इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट? ट्रांजिशन, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया।
यहाँ पे देखिए किसी भी टाइप के इंटरमीडिएट का फार्मेशन नहीं होता है, कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता जैसे SN1 रिएक्शन में बनता था। यहाँ पे किसी भी टाइप का कार्बोकेटायन का फार्मेशन नहीं हुआ, केवल हुआ तो ट्रांजिशन स्टेट का फार्मेशन हुआ। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होता है। अगले स्टेप में होता क्या है कि ये जो आपका हेलोजन ग्रुप है ये धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा, कंप्लीट रिमूव हो जाएगा और आपका OH निगेटिव आयन यहाँ पे बॉन्ड का फार्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पे आपका बॉन्ड का फार्मेशन होगा OH C, यहाँ पे हुआ H, यहाँ पे हुआ H और यहाँ पे हो गया H, ठीक, प्लस X निगेटिव। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कंप्लीट अटैक हो गया, बाहर निकल गया। देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है वो अपोजिट साइड से अटैच हुआ है, अपोजिट साइड अटैक, अपोजिट साइड अटैक किया तो अपोजिट साइड जुड़ गया, ठीक है। अपोजिट साइड जुड़ने की वजह से जो आपका प्रोडक्ट का फार्मेशन होगा या आपका जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन। इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। देखिए SN1 में क्या था, हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते थे, रिटेंशन और इन्वर्जन। यानी कि जैसा आपका पहले का कंपोनेंट होगा, जैसा आपका रिएक्टेंट होगा, सेम वैसे अगर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करके वैसे प्रोडक्ट का फार्मेशन करे तो हम बोलते थे कि रिटेंशन हुआ है। लेकिन यहाँ पे बैक साइड अटैक है, पीछे से अटैक हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। तो जो हमारा प्रोडक्ट SN2 रिएक्शन में मिलता है वो होता है इन्वर्जन, ठीक है, बैक साइड अटैक होने की वजह से। अब कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं SN2 रिएक्शन को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टेप्स में, पहली पॉइंट शुरू करते हैं, हम इसको SN1 रिएक्शन क्यों कहते हैं? वाई कॉल्ड SN2 रिएक्शन। हम इसको SN2 रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि SN2 रिएक्शन करने का मतलब ये है रिएक्शन किसी सिंगल स्टेप में होती है। पहली बात है रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो यही स्टेप इसका कौन सा होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। सिंगल स्टेप इसका ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऐसी स्टेप जो इसकी जिस स्टेप से हम इसके रेट को डिटरमाइंस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसके रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। 2 मॉलिक्यूल्स इसके रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। अब रिएक्शन की रेट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेट जो है वो प्रोपोर्शनल होगी या इक्वल होगी KRX और N के, न्यूक्लियोफाइल। क्यों? रिएक्शन की जो रेट होगी वो दोनों पे डिपेंड करेगी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे या न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे, और दूसरा एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे या एल्काइल हैलाइड के नेचर पे भी डिपेंड करता है। रिएक्शन का आर्डर कौन सा होगा? आर्डर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2, यानी कि ये इसमें जो रिएक्शन होगी वो सेकेंड आर्डर रिएक्शन होगी, आर्डर रिएक्शन होगी। SN2 में जो रिएक्शन होगी वो सेकेंड आर्डर रिएक्शन होती है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन को दोगुना कर देते हैं तो आपकी रेट जो होगी वो दोगुनी हो जाएगी, ठीक। अगर न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को करेंगे दोगुना तो रेट हमारी फिर भी दोगुना हो जाएगी। अगर दोनों की कंसंट्रेशन को दोगुना कर देते हैं तो रेट हमारी 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। 4 टाइम्स हमारी रेट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। चलिए दूसरी पॉइंट समझते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे नो कार्बोकेटायन फार्मेशन। कार्बोकेटायन का फार्मेशन नहीं होता है, फार्मेशन होता किसका है? सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट का। किसका फार्मेशन होता है?
ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो एज ए हम समझने के लिए करते हैं कि धीरे धीरे बांड यहाँ से ब्रेक हो रहा है और धीरे धीरे बांड यहाँ पे नया बांड का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि इतना स्लो होता है। रिएक्शन जो होती है हमारी 10⁻⁻⁶ सेकेंड में जो होती है प्रोसीड हो जाती है। तो ये भी नहीं कह सकते बहुत स्लो होती है, लेकिन समझने के लिए अजय तो जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। इसको यहाँ से अगर समझने के लिए बस अजय समझ सकते हैं, इसको यहाँ से रिएक्शन से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, मिलती है तो बस ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं अगर इसको लेके, तो जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उतना स्टेबल हमारा SN2 रिएक्शन, यानी कि उतनी तेज SN2 रिएक्शन होगी। यानी कि मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट फास्टर विल बी SN2 रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? अब अगले पॉइंट को समझते हैं। अगर कार्बन की 4 वैलेंसी है, ठीक है, अगर कार्बन की यहाँ पे 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे करता है? ठीक है, पॉइंट नंबर हम 3 डालते हैं। अगर कार्बन की 4 वैलेंसी है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करता है? तो न्यूक्लियोफाइल अपना जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है जिसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसमें? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। किसमें? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। ठीक है, समझ में आया? अब अगले पॉइंट हम करते हैं सॉल्वेंट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने सॉल्वेंट यूज़ किया है वो सॉल्वेंट यूज़ किया है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया है इसको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एसीटोन हमने लिया है। दूसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं DMSO, डाईमेथाइल सल्फाक्साइड, यानी कि CH3, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O CH3। दूसरा जो है DMF, डाईमेथाइल फोरामाइड। ठीक है, डाईमेथाइल फोरामाइड CH3 N CH3, यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, डाईमेथाइल फोरामाइड। ये सब जो सॉल्वेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, TMSO, TMF और यहाँ पे एसीटोन। ये सब यूज होते हैं SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म में। अब 5वीं पॉइंट जो है यहाँ पे समझ लेते हैं। 5वीं पॉइंट जो है रिएक्शन की बात करते हैं, तो ये जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। यानी कि ये रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, प्रोसीड होने में एनर्जी निकलेगी। यानी कि रिएक्शन जो स्टार्ट होगी वो लो टेम्परेचर पे होगी, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो लो टेम्परेचर पे आपकी रिएक्शन क्या होगी? अकर्स होगी, अकर्स एट लो टेम्परेचर। अब SN1 रिएक्शन में भी क्या होता था? SN1 रिएक्शन भी लो टेम्परेचर पे होती थी और SN2 रिएक्शन भी लो टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार और समझ लेते हैं SN2 रिएक्शन होती क्या है। देखिए SN2 रिएक्शन को बोलते हैं बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाईमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड आर्डर रिएक्शन है। सेकेंड आर्डर क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है आपके न्यूक्लियोफाइल पे और एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे, दोनों पे डिपेंड करती है। इस वजह से इसको हम सेकेंड आर्डर रिएक्शन बोलते हैं। हमने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। पोलर क्यों लिया है? क्योंकि ये इन दोनों के बीच के बांध को ब्रेक करता है। और एप्रोटिक क्यों लिया है? क्योंकि एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बांड को ब्रेक करता है। उसके बाद हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है बैक साइड से अटैक करता है, न कि फ्रंट साइड से। अब बैक साइड से अटैक करता है क्योंकि
बैक साइड से ही जगह मिलती है अटैक करने के लिए। फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ पे SN2 रिएक्शन में फ्रंट साइड से अटैक नहीं होगा, क्योंकि फ्रंट साइड पे जब अटैक करने आएगा तो वहाँ पे ये बॉन्ड अभी धीरे धीरे ब्रेक होता है। इस वजह से हैलोजन की निगेटिव चार्ज होने की वजह से और इस पे निगेटिव चार्ज होने की वजह से रिपल्सन होने लगेगा। इसी वजह से बैक साइड अटैक होता है। तो बैक साइड अटैक पॉसिबल होता है। इसकी पहली स्टेट ट्रांजिशन स्टेट होती है। हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो इन्वर्जन होता है, ठीक है। यही पहली स्टेप्स यानी कि सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि इसी से हम रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने पॉइंट्स की बात की थी, तो रिएक्शंस जो होती है उसमें हमने सॉल्वेंट यूज़ किया, DMSO डाइमेथाइल फ्लोरामाइड एसीटोन एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया। रिएक्शन जो होगी लो टेम्परेचर पे होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन जो है आपकी 0.6 मिनट में हो जाती है, ठीक है। तो इतना भी स्लोएस्ट आपकी रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पे कंप्लीट SN2 रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन है। आगे हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री अगले लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।